गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे सभी को। वन टाइम सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज रीजनिंग की लास्ट क्लास है बेटा। दो बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, फिगर कंप्लीशन और एम्बेडेड फिगर। इनमें आपको नोट्स भी नहीं बनाने हैं, बस एक अप्रोच लिख लेना, क्योंकि इसके क्वेश्चन में फिगर ज़्यादा होता है। बनाना चाहो एक आध क्वेश्चन बना लो रेफरेंस के लिए, ठीक है। वरना जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे ही क्लास के साथ सॉल्व करते जाना, काम हो जाएगा। तो एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए और कोई भी स्टेट एग्जाम के लिए आप इन क्लासेस को देख सकते हैं, बहुत फायदा मिलेगा। चलिए आइए, पहला चैप्टर करेंगे फिगर कंप्लीशन, फिर एम्बेडेड फिगर देखिए। फिगर कंप्लीशन जो चैप्टर है, इसमें बेटा फिगर को हमें कंप्लीट करना होता है ना। ये फिगर दिया हुआ है, यहाँ बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा जो इस फिगर को कंप्लीट करेगा। हमें वही बनाना है। सब में लाइन आ रही है तो लाइन तो आएगी ही आएगी, लाइन आनी तो तय तय है, ठीक है। लाइन इसमें भी सब में है, लेकिन बेटा इसमें दो डब्बे से हैं, ये नहीं होगा क्योंकि एक ही डब्बा आ रहा है इसमें भी। अब देखना यह है कि चोंच हमेशा लाइन की तरफ आ रही है। एक सेकंड, लाइन तो है ही, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि शेडिड एरिया के बाद एक खाली है, फिर है, फिर एक खाली, फिर है, फिर एक खाली होगा, फिर उसके बाद इधर बनेगा, ठीक है। अब इस बॉक्स में, जो ये बॉक्स है, ये देखा जाए तो दो हिस्से हैं, तो ऊपर वाले हिस्से में बनेगा या तो नीचे वाले में बन रहा है, यानी थर्ड इज द करेक्ट आंसर, यही आएगा। देखना है बस कौन सा फिगर सेट हो जाएगा जिससे पूरा फिगर कंप्लीट हो जाए एक सेंस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखना है क्या आएगा भैया। तो गोला बनेगा, जी सर, एक ही गोला बनेगा, ठीक है मास्टर। अब ये वी टाइप शेप बन रही है, वी, यानी हमारे पास ये आया, फिर ये आया, फिर ये वी आया, ऐसा देखना है। ये आया, इसमें तो बहुत दूर है, ये नहीं, इसमें उल्टी साइड है, ये भी नहीं। ये आया, ये तो इसे भी टच करना चाहिए था, ये नहीं। ये आया, ये आया, टच कर रहा है, थर्ड इज द करेक्ट आंसर हो गया। एग्जाम में इन क्वेश्चंस में आपको 20 से 30 सेकंड का टाइम लेना है मैक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताइए भैया इसमें क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे सर ये एक डब्बा है, डब्बा है हमारे पास पूरा, ये लाइन यहाँ आएगी, आ गई सर, लाइन जुड़ जाएगी, जुड़ गई, ठीक है जी। अब सर ये बॉक्स आएगा, मतलब ये बॉक्स आ गया नीचे, मतलब ये लाइन खींचेगी, मतलब खींच गई भाई पूरी। हो गया पूरा। हमने क्या बनाया, एक डब्बा है, डब्बा, फिर उसमें ऐसे एक लाइन गई, देखिए ऐसे पूरी लाइन। ये देखना है कौन सा भी है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें बताना है कौन सा फिगर होगा। थोड़ा सा जूम कर लें इसे,
इसमें सबसे पहले डंडा खींच रहा है इसे की, तो जो जो बनता जाओ उसे बनाते जाओ। ठीक है, एक त्रिभुज सा बनना है, हर तरफ चोंच निकाल दो। ठीक है भैया, ये सर्कल पूरा कर दो। कर दिया, और ये डंडा खींच दो क्योंकि सब में डंडा ही खींच रहा है। अब हमने बनाया क्या, ऐसा, फिर एक डंडा से खींचा था, उससे डंडे से टच होता हुआ ऐसे गोला सा था, फिर थोड़ी दूरी पर एक और डंडा था। यही था बेटा? अरे यही था कि नहीं, बोलो। कौन सा है? पाँच, ये हो गया। कौन सा इनमें से? चोंच बनाई, ये है, फिर चांद आ गया, फिर ये आ गया, ये आ गया। मुझे तो यही लग रहा है, इसे क्रॉस चेक कर लो। चांद पूरा नहीं है, चांद पूरा नहीं है, ये डॉटेड लाइन आ गई। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, आइए बेटा, एक ये होमवर्क में है, कंप्लीट करना आपको ऐसे ही। ऊपर को देखिए कैसे कैसे बनाया भैया सबने। इधर वाले का रेफरेंस इससे लेना है, नीचे वाले का रेफरेंस ऊपर वाले से लेना है। एक क्वेश्चन ये होमवर्क में है, एक ये होमवर्क में है। चलिए, फिगर कंप्लीशन आपका कंप्लीट होता है, इसमें बस इतना ही है। पिछले 8 से 10 सालों में इससे सिर्फ मान लो 22-23 क्वेश्चन आए हैं, यानी कि हर साल एक क्वेश्चन का एवरेज बन रहा है। समझ रहे हैं? चलिए, इसमें ये बनाने की जरूरत नहीं, डायग्राम वगैरह कुछ नहीं, बस फिगर कंप्लीशन चैप्टर लिखना, उसमें नोट करके कॉन्सेप्ट लिख लेना कि इस चैप्टर में फिगर को कंप्लीट किया जाता है, और ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू जाना है। बस आपके दिमाग में ये लाइन रहेगी, आप कर दोगे। तो कोई भी बच्चे वाला सवाल है यार, कर दो कोई भी। आइए, अब ये स्टार्ट होता है एम्बेडेड फिगर। उसमें क्या था, हमें फिगर कंप्लीट करना हो रहा था। एम्बेडेड का मतलब होता है छुपा हुआ, हिडन या धसा हुआ। आपको इस चैप्टर में एक फिगर दिया जाता है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, कहा जाता है ये फिगर 4 ऑप्शन में से किस में छुपा हुआ है, वही ढूंढना होता है। ठीक है, बाहर वाला डब्बा सब में है। ठीक है, अंदर एक ट्राइंगल ढूंढना है। ट्राइंगल नहीं है, ट्राइंगल नहीं है, ट्राइंगल नहीं है। इसमें एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है सर, एक केस में तो बहुत ही सारे ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब कहा गया है, बताइए ये वाला डायग्राम किस में मिलेगा। देखो, लिखा है रोटेशन नॉट अलाउड, यानी कि इन फिगर्स को यूं घुमा घुमा के नहीं देखना पड़ेगा, सीधे सीधे मिल जाएगा। बड़ा डब्बा सब में है, ये ढूंढना। तो मान लो इस लाइन पे हमने रख दिया पेन, रेड ले लो, इस पे रख दिया ये, तो हम नीचे गए, नीचे जाके हमें तिरछी लाइन चाहिए। अगर हम यहाँ रख दें यूं, फिर नीचे गए, फिर एक तिरछी लाइन चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो भी नहीं है। इसमें तो है नहीं बेटा, ये नहीं होगा। ये इसमें हो सकता है क्या? ये यहाँ से गए, फिर ये गए, फिर ऊपर एक तिरछी लाइन चाहिए, ये रही तिरछी लाइन, फिर एक ये चाहिए। हाँ,
थर्ड ऑप्शन मिल गया। कैसे? देखो ध्यान से देखना, ये चाहिए था, अरे यार, ये चाहिए ऊपर, ये वाली लाइन, ठीक है। अब फिर एक डंडा चाहिए, एक डंडा चाहिए। फिर हमें एक ऐसी टेढ़ी लाइन चाहिए, टेढ़ी लाइन मिल गई। फिर उस टेढ़ी लाइन के टॉप से ही यूं एक लाइन आनी चाहिए, टॉप से एक ये लाइन आ रही है बेटा, दिख गया फिगर ये वाला? जी सर, यानी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ओ भाई, चलिए। सिलेक्ट द ऑप्शन फिगर विच इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर एज ए पार्ट। अब क्या है, उल्टा कर दिया। अब बोला इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इस फिगर में है, इस फिगर में छुपा हुआ है। रोटेशन नॉट अलाउड, यानी घुमा घुमू कुछ नहीं करना, सीधे सीधे मिल जाएगा। आइए देखते हैं भैया। सबसे पहले इस डब्बे को देख लो, तीन डब्बे हैं, तीसरा बीच में से कटा हुआ है। अगर हम यहाँ जाए यूं, लेकिन यहाँ तो थोड़ा ऊपर नीचे, यहाँ तो सीधी लाइन चाहिए, तो बेटा ये नहीं होगा। अब ऐसा एक खड़ा डब्बा देख लो जिसमें ऐसे दिख रहा है, खड़ा डब्बा, सीधी लाइन, ये भी नहीं है भैया। ये देखेंगे ऐसे, अंदर ये डिजाइन होना चाहिए। ये डिजाइन तो कहीं भी नहीं मिल रहा यार, ये भी नहीं है। अब बचा ये, क्या ये मिलेगा? ये रहा। ये भी नहीं मिल रहा यार, कहाँ मिल रहा है? ये चलो हमने मान भी लिया, फिर एक ये लाइन हो गई, लेकिन इसके चोंच से ये सीधी लाइन जानी चाहिए ना जुड़ते हुए। अब यहाँ से तो कुछ है ही नहीं, तो खाली है, तो ये भी नहीं होगा। यानी हमसे तो भूल चूक हो गई है भाई। एक बार क्रॉस चेक करेंगे। पहला वाला तो नहीं होगा, इतना तो कंफर्म हो गया। ठीक है, ये वाला ऐसा चाहिए। ये डब्बा सही नहीं दिख रहा है मुझे तो इस पूरा में कहीं। ये भी नहीं होगा, हटाओ, ये तो कंफर्म है। ये डब्बा, बेटा थर्ड वाला मुझे लग रहा है ऐसे, इसमें कैसे, एक दो तीन डब्बे, एक दो तीन डब्बे, तीसरा कटा हुआ है बीच में से, तीसरा कटा हुआ है। लेकिन मैंने इसको इसलिए खत्म कर दिया था क्योंकि देखो यहाँ सीधी लाइन है, यहाँ पर थोड़ी सी हल्की सी टिल्ट है यार, इसीलिए। कोई बात नहीं, क्या पता यही हो, ये वाला हिस्सा।
थर्ड इज द करेक्ट आंसर। कौन सा क्वेश्चन है ये? एम्बेडेड फिगर का एक, दो, तीसरा क्वेश्चन है एम्बेडेड फिगर का। आंसर की देख लें एक बार। तीसरे का तीसरा है, तीसरे का तीसरा। हाँ बेटा यही होगा, ये वाला फिगर। ठीक है, चलिए आइए। कभी कभी बहुत क्लोज वाला भी ऑप्शन हो जाता है। आइए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज एम्बेडेड। ऑप्शन ढूंढना है, ऑप्शन इनमें से कौन सा इसमें है। रोटेशन अराउंड में है। सबसे पहले तो यही फिगर ढूंढो, बड़ा वाला। ये वाला मिल है क्या? यूँ जानी चाहिए लाइन, यूँ आना चाहिए। ऐसी लाइन कहाँ जा रही है? ये तो लंबी जानी चाहिए। ये जा रही है, ये ठीक है, लंबी लाइन गई। और उसके बाद ये गया, ये वाला इससे फिर सीधी लाइन। ये तुम नीचे आ जाओ भाई साहब थोड़ी। ये लंबी लाइन गई, फिर थोड़ा सा यूँ गए, फिर नीचे की लाइन आई, फिर सीधी गई, थोड़ी सी कर्व खाती है। ठीक है, दो लाइन है, दो लाइन है। तो बेटा सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ये मिल गया देखो। ठीक है, बाकी को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन फिगर दैट इज एम्बेडेड। इन ऑप्शन में से कौन सा है जो इसमें छुपा हुआ है। सबसे पहले ये देखेंगे, बड़ा सीधी लाइन चाहिए नहीं है, यहाँ से और सीधी लाइन। बेटा ये नहीं होगा। अब ये देख लो, ऐसा मिल जाएगा क्या? छोटी सी सीधी लाइन है, यहाँ से ढलान आना चाहिए सीधा। नहीं, ये हो सकता है क्या? लग तो ये रहा है। और एक बार क्रॉस चेक कर लें बाकी के हैं या नहीं। ये तो किसी सूरत में नहीं, ये तो इसमें ही नहीं है। ट्राइंगल चाहिए। ट्राइंगल कौन सा बन रहा है? एक ये बन रहा है, लेकिन इसमें कोई लाइन ही नहीं है। एक ये बन रहा है। हाँ बेटा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। कहाँ है सर ये थर्ड इसमें? अगर बच्चे, ये ऊपर वाली लाइन आ गई, फिर ये ढलान आ गया, फिर ये पीछे वाली लाइन आ गई और ये नीचे वाली आ गई। ये देखो बन रहा है कि नहीं? फिर जी सर, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। एक ये होमवर्क में बेटा, इन ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इसमें छुपा हुआ है, जो ना हो। जैसे मान लो ये है, तो सबसे पहले आप ये देखो ऊपर वाला हिस्सा, मान लो ये है, कितना मिला। फिर इससे ये वाला मिल गया, फिर ये पीछे गए साहब, पीछे फिर ये डब्बा मिल गया। ऐसे कौन सा हो रहा है, और फिर काटते जाओ, है ना। एक ये क्वेश्चन होमवर्क में है, दैट्स इट। ये वाली आंसर की है फिगर कंप्लीशन चैप्टर की, और ये वाले आंसर की है एम्बेडेड फिगर वाले की। आज आपका रीजनिंग का सिलेबस होता है भैया फिनिश, खत्म।
एम्बेडेड फिगर में भी नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ इतना लिखना है, एक आध क्वेश्चन के बना लो तो बना लो। इतना लिखना कि एम्बेडेड फिगर में हमें ढूंढना होता है कि कौन सा ऑप्शन छुपा हुआ है या कौन सा फिगर ऑप्शन में छुपा हुआ है। कैसे भी लिख लेना, बात एक ही है। चलिए, राधे राधे। अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी किसी नए चैप्टर के साथ। बेटा रिवीजन, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में क्या, जो सर ने सवाल कराए हैं उन पर बार बार प्रैक्टिस की हो क्या रहा है। जैसे आपका रिवीजन का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, रिवीजन हो जाए पूरा, जस्ट उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना, जो सेक्शनल मॉक होता है जिसमें 25 क्वेश्चन होता है रीजनिंग के और 15 मिनट टाइमिंग होती है। ओके, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीद लेना, वहाँ पर आप डेली मॉक लगाओगे, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं कहूँगा 23 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं हर मॉक टेस्ट में, भले ही स्टार्टिंग में आपके 10 से 12 क्वेश्चन हो, लेकिन 23 तक लेकर आने हैं। चलिए, टेक केयर, राधे राधे।